तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद दस्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा दस्ती साहब, ये बताइएगा कि जो जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ, तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रद्द अमल है? आप क्या समझते हैं, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है, ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे तो बड़ा ये जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक, गमनाक है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम हुआ है। और मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बायक़वत कार्रवाई करके दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया, जरगमालियों को रिहा कराया, और उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और पूरी कौम इस वक्त इस मसले पे मुत्तहद है कि ये मुल्क जो है ना अमन कायम हो पाकिस्तान में और दहशतगर्दी का खात्मा। उसके पीछे इंडिया है, इसराइल है, जगत जो है वो एक अरसे से वहाँ देखे कितने इंडियन के लोग पकड़े हैं। एक तवील अरसे से जो है ना वो हमारे अमन के पीछे लगा हुआ है। बारह हम अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं कि इंशाल्लाह अमन कायम होगा और हमारे जवानों की जो जदोजहद और कुर्बानी है वो रंग लेगी और इंशाल्लाह ताला ये दहशतगर्दी की लानत का खात्मा होगा। लेकिन जाफ़र एक्सप्रेस की ज़िम्मेदारी तो BLA ने कबूल की है। BLA पाकिस्तान बलोचिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक उनको क्यों नहीं ख़त्म कर सकी? इसकी क्या वजह है? BLA जो है ना ये उसको भी गैर मुल्की फंडिंग है, जो पाकिस्तान दुश्मन को आते हैं उनकी फंडिंग है। वो ऐसे उनकी वो एक जरूरत नहीं है, ये पैसा है जो उनको वेपन मिल रहे हैं, जब उसको पैसा मिल रहा है वो बाहर से मिल रहा है। देखिए फोर्सें तो काम कर रही है, बड़ा एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। आप देखें तो वहाँ पे एक टाइम तो लगेगा। बाकी हमें इस पर यकीन है कि जो हमारे फौज के नौजवान हैं, FC के हैं, पुलिस के हैं, रेंजर के हैं, और उस पर बाकी भी कौम भी मुत्तहद और बेहतर पार्लियामेंट्री यूनियन, हम सारे इस पर जिम्मेदार है कि इस मामले पे हम अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं। तो एक टाइम लगेगा, क्योंकि पीछे देखो, आप इंडिया को देखें, बहुत बड़ा मुल्क है। इसराइल देखें वो क्या कुछ कर रहा है। तो उनको पता है कि ये पाकिस्तान एक मजबूत इस्लामी एटमी ताकत है। जब से हम एटमी ताकत बने हैं तो उसके लिए उन्होंने जो है ना हमारा ये जो है ना पीछा किया हुआ है। ये सारी फंडिंग भी उनकी है, सारा कुछ बाहर है। और इंशाल्लाह BLA का खात्मा होगा अल्लाह के फजल के साथ। हमें इस पर पूरी उम्मीद है। दस्ती साहब, ये बताएं, गुज़रते दिन के साथ तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। लग रहा है कि खान साहब को अब नून लीग से, पीपल्स पार्टी, इन जमातों से ख़तरा कोई नहीं है। सबसे बड़ा ख़तरा अपनी जमात के लोगों से, जिस तरह PTI में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। बता दूँ कि कोई इख्तलाफात नहीं है। गुज़िश्ता दिन अलीमा खान और हैदर पंजोता के दरमियान भी तल्ख कलामी है कि वो तल्ख कलामी नहीं होती। तकरार हुआ। खान साहब की वो बहन है, वो जितना हमदर्दी मोहब्बत भाई से वो कर सकती है, अलीमा खान साहबा मैं और नहीं कर सकती। पहली तो चीज़ है कि वो बहन है खान साहब की, और उसको कोई अगर कोई था मसला तो उसने उनको बयान किया। क्योंकि देखेंगे भाई जेल में बैठा है तो बहन ही ज़्यादा दर्द महसूस कर सकती है। तो उसकी तो ख्वाहिश है अलीमा खान साहब कि खान साहब जल्द से जल्द जो है ना वो रिहा हो। तो अगर वो कोई ऐसी बात करती है तो इसमें पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ये पार्टी इमरान खान है, जो इमरान खान को छोड़ेगा वो जलील हो जाएगा। सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान खान की है। फिर उसके साथ हमारे उन वर्कर्स की है जिन्होंने जानों का नजराना दिया, खून दिया, जो लाशें उठी हैं। तो बाकी हम जो है ना कहें कि जी ये हो गया, कोई दूसरा उठ गया हो, जी हम इख्तलाफ, कोई इख्तलाफ इस टाइम तो हमें सुलह की। अगर कोई इख्तलाफात की बात करता है पार्टी में से तो मैं समझता हूँ वो दुश्मन है। कोई इख्तलाफत नहीं है, हम इस पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहद हैं। इस टाइम मुल्क और आइन और कानून के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुर्बानियाँ दे रही हैं। दुनिया पर आज़ाद घूमने वाला शख्स इमरान खान वो बेगुनाह जेल में बैठा है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। 25 करोड़ आवाम ने उसको वोट दिया है। इसलिए आज देखो ना, खान साहब बाहर हो, जिसको कौम का इत्मीनान है तो वो बात जाके बात कर सकता है, बिठा सकते हैं। हर जगह पे कहाँ लड़ाई है, कहीं बंदा लड़ सकता है जो कोई चीज़ को ना माने, कहीं बंदा जाके किसी की जायज़ बात होती है वो मान सकते हैं। तो इसलिए जो है ना जिसको कौम का इत्मीनान हो, वो आवाम का इत्मीनान हो, वो आके ना वो अमन का किरदार अदा कर सकता है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इनका तो कोई किरदार नहीं है। जो तो खुद एक जेल साजी के जरिए है, फ्रॉड के जरिए है, इनका तो कोई सिर्फ आवाम को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। अब जाएँ देखें कि इस मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आए मैशाएँ करें सब बच्चे। आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब बात करना चाहते थे जाफ़र एक्सप्रेस का, बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ तो उस पर उन्होंने कहने पुरानी रिवायत नहीं जी, नहीं हम बात नहीं करने देते। और आज ज़रूरी तो नहीं था, आज एक अहम मसला मुल्क में दहशतगर्दी की जो है ना लानत बढ़ रही है, तो उसके लिए कौमी असम्बली में बहस होनी चाहिए, वो बहस नहीं करने दी। आखिर हमने अपना वाकआउट किया। अच्छा दस्ती साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से शेर अफजल मरवत साहब MNA बने और पार्लियामेंट में आए, लेकिन अब वो खान साहब की रिहाई के लिए भी उस तरह कोशिश नहीं कर रहे, या फिर वो कह रहे हैं अगर कोशिश की भी जाएगी तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, अगर कोई कैंप लगाया जाएगा मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये तो अपने ही लोग आप लोगों से अब दूर होते जा रहे हैं। हमारे लोग नहीं दूर होते जा रहे हैं, उनके कोई अपने मसाइल हैं। जो इख्तलाफात करे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि खान साहब के वोटों से हैं। शेर अफजल मरवत साहब हो, जब मैं अपनी भी बात करूँ, इस वक्त हमारी इस वक्त काउंसलर की हैसियत नहीं, ठीक है मैं माशाल्लाह 3-4 दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ के आऊँ। ये वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, कोई किसी की कुछ साथी ऐसी नहीं थी। अगर वो कहता है कि जी हमने ये किया है वो किया, कुर्बानी सबसे है, उनको बरकर की और इमरान खान साहब की है। जो इख्तलाफात करेगा
वो जो है ना वो पार्टी का ऐसी नहीं रहेगा। शेर अफजल मलवत साहब का इमरान खान साहब फैसला कर चुका है, अब मैं उस पर कोई और बात करने को तैयार ही नहीं। और उनकी वजह से क्योंकि देखो जो बिला वजह किसी पे तनकीद करे, आगे पीछे चले, पार्टी डिसिप्लिन से निकले, खान साहब अंदर बैठे हैं, हमें सफ़ों में इत्तेहाद इत्तफाक होना चाहिए। अगर हम इख्तलाफ करते हैं तो फिर किसी मुखालिफ का झंडा है, हमारे पीछे कोई और ताकत है। अब मुझे गिला है, मैं कोई होगा तो हम ये कोई तरीका नहीं है कि आके बैठ के टिक टाकर बना के सोशल मीडिया पे अपनी ड्रामेबाजी करें, दुश्मनों को खुश करें। तो इस चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। लोग खान साहब के साथ खड़े हैं, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ अवाम के लिए जेल में बैठा है। जो आगे पीछे होगा और कोई वो हलाकू खान जो बड़ा हातम तक बनने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ नहीं बन सकता। आपको नहीं लगता कि अब शरफजल मरवत के बाद अली अमीन गंडापुर भी हिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं? खान साहब ने खुद बताया, जो उनसे मुलाकात करके आए थे, कि मैं जब भी बाहर आऊँगा सबसे पहले अली अमीन गंडापुर को ना सिर्फ वजारत से हटाऊँगा बल्कि पार्टी से भी बाहर निकालूंगा। कि गैब तो अल्लाह जानता है। हम अली अमीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी से भी खान साहब भी मुतमईन है, हम भी मुतमईन हैं। हाँ। और इतनी बड़ी जहाँ दहशतगर्दी की लानत के बावजूद जहाँ वफाक ने 1700 अरब रुपए देने हैं सूबे के, और 800 अरब फाटा जो मर्ज हुआ था उसके देने थे, उसको कुछ नहीं दे रहा हम। उसके बावजूद ही अली अमीन गंडापुर को सलाम है कि वो सूबे को चला रहा है और इतनी बड़ी कुर्बानी है। और वहाँ देखें बहुत बड़ी कुर्बानी है पुलिस की भी, और बड़े वहाँ मसाइल भी हैं, और उस पर खान साहब भी मुत्तफ़िक है, उसकी कारकर्दगी पे हम पे भी। अगर कोई है प्रापागंडा तो इसका नहीं, अब आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे खान साहब तो आप कितनी बात होती है। साफ़ी है तहरीक इंसाफ, उनकी बातों पे बड़ा यकीन रखती है, उन्होंने ये दावा किया अली अमीन गंडापुर के हवाले से। दावे का तो मैं वो नहीं कह सकता, मगर अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ मुतमिन है और इमरान खान साहब भी मुतमिन है। बल्कि कल भी इमरान खान साहब ने सुलेमान अकरम राजा साहब के ज़रिए वो पैगाम भी आया है कि खान साहब ने कहा कि मैं उसकी जो है ना कारकर्दगी पे पूरा उन्होंने इजहार इत्मीनान किया है और वो अच्छी कारकर्दगी जा रही है। देखो गुजारिश है, हमारे दुश्मन के पास और कोई बात नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडे और अफवाहें फैला, अपनी कारकर्दगी बताए, मुस्लिम लीग नून बताए, पीपल्स पार्टी बताए, पानी की शुएँ, सूबे पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी हाल है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उनको खैबर पख्तूनख्वा नजर आए तो आज वोट करा लें। आज है ना, उनको पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की हैसियत क्या बची है या पीपल्स पार्टी की हैसियत बची है। ईद के बाद दोबारा सड़कों पर आएंगे या फिर एहतजाजी कैंप लगाएंगे? अपोजिशन इत्तेहाद पे बातचीत चल रही है और जो फैसला खान साहब करेगा, और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, जो भी फैसला करेगा हमारे हमेशा एहतजाज पुरअमन रहे हैं, कानून आइन के मुताबिक नहीं है। हमारे पुरअमन एहतजाजों पे भी जो है ना गोलियाँ चलाई गई हैं। हमारा जो इंशाअल्लाह ताला खान साहब फैसला करेंगे और उस पर जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ मिल पाएंगे या? हमने देखो कि मौलाना फजल रहमान साहब का हम दिल से एहतराम करते हैं और मौलाना साहब को दावत दी है, बातचीत चल रही है। हमें तो उम्मीद है, बल्कि मेरी उम्मीद नहीं पूरी कौम की भी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब आए इसमें और मिल के जो है ना वो अपोजिशन इत्तेहाद मिल के हम जो है ना अपना लाएमल बनाएं और कुछ तहरीक चलाएं। क्योंकि देखो मौलाना साहब के साथ पीपी ने भी धोखा किया, नून ने भी धोखा दिया और उसको भी पता है कि ये दो मुनाफिकों का टोला है। अब मौलाना साहब को एक ही रास्ता है कि हम मिल के चलें। खान साहब ने पहले दिन से कहा नून, पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा हम तमाम जमातों के साथ बातचीत करेंगे और हम इस पर आगे चलेंगे। तो मौलाना साहब को इतराज़ है, इलेक्शन पर भी इतराज़, उसने खुल के बातें की है और इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है कि मौलाना साहब से हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मिल के चलें। हम